ठीक, उत्तर दिया हुआ है। पूरक यदि कोई है तो पूछिए। पूरक कोई पूछना है तो पूछिए, उत्तर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। पढ़ दे। ना नहीं, पढ़िए, उत्तर पढ़ दीजिए, उत्तर पढ़ो। पढ़ दीजिए। उत्तर खंड क स्वीकारात्मक है। पश्चिमी चंपारण जिला के चनपटिया में वर्ष 2020 में कोरोना काल में चनपटिया स्टार्टअप जोन में 57 उद्यमी द्वारा जूता, चप्पल, कपड़ा, बल्ब, मिड डे मील के बर्तन, कश्मीरी शॉल जैसे 30 से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। खंड ख आंशिक स्वीकारात्मक है। कार्यशील पूंजी के अभाव में संघर्ष कर रही है। खंड ग कार्यशील पूंजी के अभाव में संघर्ष कर रही 58 इकाइयों को मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 13/1/26 की मद संख्या 43 के रूप में उद्योग विभाग के संकल्प 6813 दिनांक 13/1/26 के द्वारा BICIC को के माध्यम से 9% वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर 3 वर्षों के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई है। खंड घ उक्त 58 में से 35 इकाइयों की जिला स्तरीय स्थल जांच कर एवं उद्यमियों की वित्तीय स्थिति देखते हुए कुल राशि 3.35 करोड़ की कार्यशील पूंजी की BICIC को द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में 60% की राशि रुपए 2.001 करोड़ माह जून 2026 में संवितरित की जा चुकी है एवं द्वितीय किस्त का 40% की राशि प्रथम किस्त में जारी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के बाद उपरांत दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि चनपटिया में जो जिस तरह से कोविड के दौरान जब प्रवासी मजदूर अन्य राज्य से अपने राज्य अपने घर बिहार लौटे थे, तो वहाँ के DM के प्रयास के माध्यम से और केंद्र सरकार की यानी कि प्रधानमंत्री की योजना PMEGYP के माध्यम से वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्तमान के जो उस वक्त के जो DM थे उनको सम्मानित भी किया गया था। निश्चित रूप से वह एक योजना जो प्रवासी मजदूर को वापस घर लाकर और रोजगार सृजन करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। वर्तमान में वहाँ पर क्योंकि वर्किंग कैपिटल उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस वजह से वहाँ पर उसको चलंत रखने में कुछ कठिनाई जरूर आ रही है। BCICO के माध्यम से जहाँ वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने 9% के इंटरेस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है कैबिनेट के द्वारा, जिसकी जानकारी मैंने इस प्रश्न के उत्तर में दी है। वहीं ये भी बता दें कि वर्तमान में रैंप योजना के अंतर्गत हम लोग इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और अन्य हैंड होल्डिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको खादी मॉल का प्लेटफॉर्म भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, जिससे कि बिक्री और तेज गति से हो सके और लोगों में चनपटिया में कर रहे कारीगरों के जो छोटी MSME के माध्यम से जो उद्योग लगा हुआ है उनकी सामान की बिक्री हो। इसी के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हम लोग बिहार स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटी के अंतर्गत भी इनको हैंड होल्ड करके इनकी जो भी वस्तुएं जिनका उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचने का कार्य करेंगे। सरकार पूरी तरीके से इस विषय के ऊपर गंभीर है, संवेदनशील है और हम भी चाहते हैं कि चनपटिया स्टार्टअप जोन जिस गति के साथ और जिस ऊर्जा के साथ बिहार में स्थापित किया गया था और प्रवासी मजदूर को अपने गृह राज्य में रोजगार देने का कार्य किया था, ठीक इसी तरह से उद्योग विभाग के माध्यम से सिर्फ चनपटिया ही नहीं अनेकों और जिलाओं में इस तरह का स्टार्टअप किया जाए, जिससे कि जो पलायन का मुद्दा है, जो पलायन होता है बिहार में, उस पर पूर्णतः हम लोग रोक लगा सके। थैंक यू महोदय। क्या माननीय सदस्यों को जूता चप्पल चाहिए क्या? नहीं सर, चूँकि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है पश्चिमी चंपारण में, और उसी वक्त पूर्वी चंपारण जिला में तकरीबन 100 कारखाने खोले गए थे।
और जो प्रवासी मजदूर आते, एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट, जो प्रवासी मजदूर आए थे हमारे पूर्वी चंपारण में, तो बैग के कारखाने खोले गए, कई ब्लॉक में खोले गए और सरकार ने खूब मशीनें दी। लेकिन हो क्या रहा है, अभी माननीय मंत्री जी बता रही थी, बहुत अच्छा बता रही थी, हो क्या रहा है कि मजदूरों से तो काम करा लिया जा रहा है और एक मार्केटिंग का बंदा, जो सेल्स का बंदा है, मुंबई से आके बैठा हुआ मुजफ्फरपुर में, वो बैग ले लेता, पैसा नहीं देता है। और तकरीबन ये 1 साल से ऐसा हो रहा है कि मजदूर काम करके, कारीगर काम करता है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, भुखमरी के कगार पे है और तकरीबन ये 100 जो बैग के कारखाने हैं सब बंद होने के कगार पे हैं। तो इस पे चिंता करने की जरूरत है। सभापति महोदय, यदि ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी माननीय सदस्य दे सकते हैं तो निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का कार्य करेगी। लेकिन मैं पुनः इस सदन को बता दूं कि वहां पर वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आती है, क्योंकि जो किसान, जो मजदूर, प्रवासी मजदूर वापस आए थे, उनके पास वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता नहीं है। इस वजह से वो उत्पादन भी घट रहा है। तो हम लोग जहां एक तरफ लोन के माध्यम से उनको वर्किंग कैपिटल उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग के पर भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि उनकी उत्पाद की हुई जो भी वस्तु है उसको अच्छे तरीके से हम लोग बेच सके और उसको उनका फायदा मिले। साथ ही साथ हम लोग यह भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बैग नहीं बनता है, वहाँ पर चप्पल भी बनता है और अनेक बर्तन भी बनते हैं, अनेक वस्तु है जो बन रहे हैं। हम लोग यह भी चाहते हैं कि बिहार में लार्ज इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनकी एंकरिंग यूनिट स्थापित हो, ताकि यदि जो चनपटिया में बन रहे वस्तु है उस पे क्वालिटी कंट्रोल करके उन लार्ज इंडस्ट्रीज को भी हम बेचें, तो उन अपने जितने मजदूर भाई हैं जिन्होंने स्टार्टअप को शुरू किया है, उनको उसकी सही पैसा भी मिलेगा, सही मुनाफा भी मिलेगा। सर सभापति महोदय, देखिए ये सभापति महोदय, ये वर्किंग कैपिटल की बात नहीं है। सभापति महोदय वर्किंग कैपिटल की बात जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, माननीय मंत्री जी जो कह रही हैं, जो मार्केटिंग के लिए जिसको जवाब आ गया, पूरा जवाब डिजिग्नेट कर दिया गया, वो मार्केटिंग सही तरीके से नहीं कर रहा, परचेज सही प्रश्न का उत्तर आ गया है। चलिए आगे बढ़िए। परेशानी हो रही है।